हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम राजावत अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। कल हमने पार्टनरशिप की पहली क्लास आपको पढ़ाई थी, आज उसी में दूसरी क्लास पढ़ेंगे। इसके बाद एक क्लास हम और करेंगे जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। आज के क्लास से अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और कल की क्लास के लिए बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। जो आज नए हैं पहले वो कल की क्लास देखिए, तब पार्टनरशिप बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक क्लास जो अगली कल होगी, ये 3 क्लासों के बाद में अगर कुछ बहुत और बचेगा तो पीवाईक्यू आपके करा देंगे। इसके बाद किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आरपीएफ की कर रहे हो, यूपीपी की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या लिखा हुआ है? 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे में व्यापार करके 50,000 रुपए और 60,000 रुपए लाभ कमाया। कल हमने आपसे एक बात बताई थी कि हमेशा याद रखना कि पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में ही हम किसको बांटते हैं? तो आप कहोगे लाभ को बांटते हैं। जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसे हमेशा और हमेशा हम किस में बांटते हैं? तो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटते हैं। 2 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? 2 हैं। पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। इनकी पूंजी कितनी कितनी है ये हमें पता ही नहीं है, और ये पता है कि उनका जो समय है वो 3 वर्ष है। कितना है? तो बोले 3 वर्ष है, तो समय 3 वर्ष है, अर्थात दोनों का बराबर है, जिसका मतलब है रेशियो हो जाएगा 1:1 हो जाए। क्लियर बात? फिर बोले लाभ जो बांटते हैं वो लाभ बांटते हैं 50,000 रुपए और 60,000 रुपए। कितना कितना लाभ उन्होंने मेंशन कर रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। कितना दिया है? तो बोले 50,000 दिया है। और कितना दिया है? तो बोले और दिया है 60,000। कितना दिया? 50,000 और 60,000। क्लियर इतनी बात? ये बात समझ में आ गई यहां तक? अब देखिए जरा, हम पहले व्यक्ति की पूंजी क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? 20,000 है। आपसे पूछा है दूसरे व्यक्ति की पूंजी बताओ, मैं नहीं पता है। जब कोई वैल्यू नहीं पता होती तो हम किसको याद करते हैं? एक्स को याद करते हैं, उसी से तो हम सब कुछ सीखें। यहां से अगर हम लाभ निकालेंगे तो लाभ की बात है, यहां से इसका लाभ आया 20,000, ठीक है, और इनका मान आया कितना? एक्स। अब यहाँ पे प्रॉफिट 20,000 अनुपात एक्स है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 50,000 बटे 60,000। तो ये रेशियो दोनों हमेशा बराबर होंगे। बराबर होंगे तो बराबर कर दो। तो हम लिख सकते हैं 20,000 और बटे में कितना लिखेंगे? एक्स। बराबर में लिख देंगे 50,000 और अपॉन में कितना लिख देंगे? तो आप कहोगे 60,000। ठीक है, आप ये देखोगे 3 4 0 से 4 0 कैंसिल, बोले हाँ बिल्कुल कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल होगा? 5 से काटोगे 12 आ जाएगा, 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24,000। ठीक है, एक्स हमारे जीवन में बहुत काम आता है, उसको याद रखिएगा। तो 24,000 आंसर आ गया पहला। पहले क्वेश्चन का आंसर है, बताइए समझ आया? क्लियर हुआ डाउट? चलिए सॉरी, 3 साझेदार, कितने साझेदार हैं इस बार? 3 है, पहला है, दूसरा है और तीसरा है। ध्यान से समझिएगा, उनकी जो 60,000 90,000 और एक्स रुपए लगाते हैं, इस बार पूंजी उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। कितनी है? तो बोले 60,000 है। ठीक है, हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। इसकी पूंजी 90,000, हमने कहा ये भी अच्छी बात है। और इसकी पूंजी एक्स है। 6 महीने तक व्यापार करते हैं, अर्थात इनका जो समय मेंशन किया है वो 6 माह सबका दिया है। तीनों का समय कितना कितना दिया है? तो आप कहेंगे 6 माह 6 माह दिया है। कितना कितना दिया है? तो बोले 6 माह दिया है। बताइए बात समझ में आ गई? जब ये बात समझ में आ गई, 6 माह समय दिया है, अब क्या करेंगे? तो बोले अब हम निकालेंगे यहां से लाभ। तो बोले लाभ भैया कैसे निकालेंगे? समय तो समान है तो हमने कट कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई? पूंजी का। तो बोले यहां समय लाभ कितना निकला? 60,000। यहां से कितना निकला? 90,000। और यहां से कितना निकला? तो आप कहोगे एक्स। यही तो अनुपात है या लाभ का? बताइए जरा, लाभ का अनुपात 60,000 90,000 एंड एक्स। बल्कि क्वेश्चन में लाभ क्या दिया है? क्वेश्चन में लाभ उन्होंने मेंशन किया है, यदि प्रत्येक को क्रमशः 30,000 45,000 और 40,000 लाभ के रूप में मिलते हैं। इसको लाभ मिलता है 30,000। कितना मिलता है? 30,000। इसको मिलता है कितना? तो आप कहोगे 45,000। और इसको कितना मिलता है? तो आप कहोगे 40,000। अब हमारे पास देखो क्या चांस है। एक हम कर सकते हैं 60,000 बटे एक्स, बराबर में कर सकते हैं 30,000 बटे 40,000। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया 90,000 अपॉन में एक्स, बराबर कर दो 45,000 अपॉन में 40,000। जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था वो आंसर आ जाएगा। ये हमारा बेसिक था, लेकिन हमारी स्मार्ट अप्रोच क्या होगी? स्मार्ट अप्रोच पे बहुत काम करना है। हर जगह जहां मौका मिले वहां पे उसको लगा देना है। 30,000 का 2 गुना लिखा है 60,000। बोलिए भाई, 45,000 का दुगना कितना है? 90,000। तो 40,000 का दुगना कितना होगा? तो बोले 80,000। बस वही हमारा आंसर। हमें कोई कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रिलेशन निकाला। 30 का दुगना 45 का दोगुना तो 40 का दोगुना 80,000। एक लाइन में आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तीन साझेदार अलग अलग पूंजी, इस बार भी भैया कितने साझेदार हैं, आप कहोगे तीन साझेदार, अलग अलग पूंजी लगाते हैं, कितनी पूंजी लगाते हैं अभी हमें ये बात पता नहीं है, तो हमने ऐसे लिख लिया तीन साझेदार हैं, उनकी पूंजियां कुछ होंगी जो हमें नहीं पता है, तो जब नहीं पता है तो हमने उसको आराम से वैसे ही लिख दिया। क्लियर। समय की बात करते हैं, समय पता है, जो पता है उसको लिखो, जो नहीं पता उसको छोड़ दो, जिसका पता ही नहीं है तो उसका क्या ही पता करना है। समय कितना लिखा है, 8 माह 10 माह व 12 माह, 8 माह 10 माह और 12 माह ये समय दिया है। बोले हाँ दिया है, ठीक है। अब तीनों की पूंजियां नहीं पता है और इस शर्त पे लगाते हैं प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। वो कहता है जो लाभ होगा वो बराबर बराबर बांटेंगे, इनके प्रॉफिट हैं वो तीनों के कैसे हैं, बराबर है। पूंजी नहीं पता है तो हम अपने मन से मानते हैं इसकी एक्स, इसकी वाई, इसकी जेड। ये छोटा कर सकते हैं, बोले हाँ 2 से छोटा कर सकते हैं, 4 आएगा, 5 आएगा और कितना आएगा, 6 आएगा। अगर यहां से हम प्रॉफिट निकालें तो इनका मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4x, इसका मल्टीप्लाई करोगे 5y, इसका मल्टीप्लाई करोगे 6z। ये तीनों के लाभ बराबर है। अब आपसे पूंजियों का अनुपात पूछा है, x अनुपात y अनुपात z का मान पूछा है। रेशियो में मैंने समझाया था, इस दुनिया में उसके साथ जो है, उसके पास जो है उसको वो नहीं पसंद है, दूसरा ज्यादा पसंद आ रहा है। बताइए x के साथ कौन है, 4, लेकिन x को 4 नहीं पसंद है, x को अच्छा 5 और 6 लग रहा है। दे दो भाई 5 और 6, तो x के पास कितना हो जाएगा 30। y के साथ कौन है, तो बोले 5 है, लेकिन y को 5 नहीं पसंद है, y को पसंद कौन है, 6 और 4। 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 24। अभी बताओ z के साथ कौन है, बोले z के साथ 6 है, लेकिन z को 6 नहीं पसंद है, बोले पसंद कौन आ रहा है, 5 और 4। दे दो, इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर। ये इनके अनुपात आ गया, इसको छोटा कर दो, 2 से कट कर दोगे आएगा 15 अनुपात 12 अनुपात 10। तो आंसर नंबर 15 12 10 हमारा 2। कौन सा, आंसर नंबर 2। बताइए बात क्लियर हुई, समझ में आई, किसी प्रकार का कोई डाउट किसी को, आप कमेंट करते रहिए। कोई भी चीज अगर आपको दिक्कत कर रही है तो उसका आप कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फिर से वही देखो शर्त है, शर्तें पहले ही लागू हो गई हैं। ए बी सी समान लाभ देने की शर्त में, तीनों की जो शर्त है पहले से ये कि लाभ लेंगे समान लेंगे। कैसा लेंगे, समान। एक व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक है भाई करने दो। ए है और बी है और सी है, 3 व्यक्ति हैं, इनकी पूंजी जो है वो हमें पता, बोले नहीं पूंजी पता है। जब पूंजी पता नहीं तो पता क्या है, तो हमने कहा समय क्या पता है, तो बोले हाँ भैया बिल्कुल समय पता है। कितना कितना समय है, तो ए की पूंजी 2 वर्ष तक रही, तो हमने कहा ठीक है भाई 2 वर्ष तक रही। बी की पूंजी 2 सही 1/2, तो 2 सही 1/2 को लिख देंगे 5/2। कितना लिख देंगे, 5/2 वर्ष लिख देंगे। सिमिलर सी की पूंजी कितने दिन तक रही, 2 एकम 2 1 3/2 तक रही। कितने साल तक रही, 3/2। बताइए कोई दिक्कत। जब पूंजी पता नहीं तो हम उनकी पूंजी अपने मन से मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स वाई और जेड। क्या पूंजी मानी हमने, एक्स मानी, वाई मानी और जेड मानी। क्लियर हुआ, जो हमने एक्स वाई जेड माना। अभी यहां पे देखो हम क्या करते हैं, लाभ अगर हम निकालें तो भैया लाभ कितना आएगा, x का 2 में मल्टीप्लाई, y से तो y कैंसिल हो गया, तो x का 2 में मल्टीप्लाई 2x हो गया। इसका मल्टीप्लाई करोगे 5/2y हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 3/2z हो जाएगा। ठीक है। और लाभ पहले ही कंडीशन रख दिए कि समान लाभ, उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है कि समान लाभ लेने की शर्त में, लाभ को कैसा लेना है, समान लेना है। जब लाभ समान लेना है तो हमने समान कर दिया। अभी हमें रिलेशन निकालना है, रेशियो निकालना है एक्स वाई और जेड में। एक बात तो अभी मैंने बताई, इस दुनिया में जिसके साथ जो है उसको वो नहीं मतलब है। एक दूसरी और, अगर कभी भी संख्याओं के भाग परस्पर बराबर हो, संख्याओं के पार्ट आपस में समान हो, तो उनका इनवर्स ही उनका रेशियो होता है। इनवर्स बोले, बोले 2 का इनवर्स कितना 1/2, बोले 5/2 का इनवर्स कितना 2/5, बोले 3/2 का इनवर्स कितना 2/3। तो क्या अनुपात ऐसा आ सकता है, बोले नहीं आएगा। अनुपात में पढ़ाया है, रेशियो में पढ़ाया है, अनुपातिक संख्याएं फ्रैक्शन में नहीं होती हैं। बराबर करने के लिए एलसीएम ले लो, कितना आया, बोला 30 आया। 2 से डिवाइड करेंगे 15, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 होता है, 3 10 और 10 2 जा कितना हो जाएगा 20। तो आंसर आया 15/12/20। कितना है 20, तो 15 12 20 कहीं है कुछ ऐसा, तो बोले ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, बात आ गई ना समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला फिर से कुछ क्वेश्चन हमारा इसी टाइप से, तीन व्यक्ति हैं भाई, बहुत पैसा है इन तीन व्यक्तियों के पास में, बार बार वही तीन व्यक्ति आ रहे हैं, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, तीन व्यक्ति हैं। 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए भिन्न भिन्न समय के लिए। इस बार इनकी पूंजी, इनका इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने मेंशन किया है। बोले कितना किया है, आप कहोगे 15,000 किया। बोले इसका कितना किया, आप कहोगे 18,000 किया। और इसका कितना किया, तो बोले 21,000 किया। क्लियर, ये पूंजी थी भिन्न भिन्न समय के लिए, मतलब इनका समय भिन्न भिन्न है। अगर समान होता तो 1:1:1 लेते, अलग अलग है तो क्या लिया, पहले का समय T1, दूसरे का समय T2 और तीसरे का समय T3। हम प्रॉफिट निकालते हैं, लाभ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो बोले पूंजी और समय का गुणनफल करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे पूंजी समय का डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो हमने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले यहाँ छोटा कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 से और कट करो, ये 5 आया, ये 6 आया और ये क्या आया, 7। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 5T1 आया, इसका मल्टीप्लाई किया 6T2 आया और इसका मल्टीप्लाई किया 7T3 आया। और लाभ की पहले ही कंडीशन है कि समान लेंगे। पहले उन्होंने मेंशन कर दिया कि भैया जो भी प्रॉफिट होगा हम बराबर बराबर लेंगे, इससे मतलब नहीं कि कितने कितने समय के लिए। हमने कहा ठीक है भाई। अब आप देखो जरा, यहां अगर हमें इनका अनुपात निकालना है T1, T2 और T3 का अगर हमें रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है। T1 के साथ 5 है, छोड़ दो उसका, 6 × 7 42 हो गया। T2 के साथ में 6 से छोड़ दो, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। T3 के साथ में 7 है, छोड़ दो इसको, 6 5 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहां से रेशियो निकाल लो, क्या ये छोटा हो सकता है, तो बोले नहीं होगा। अगर कटता तो काट पीट के छोटा कर देते, और नहीं कट रहा है तो हम इसको ऐसे ही 42 35 30, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, तो बोले ऑप्शन नंबर पहले। क्लियर हुआ, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहिए ना। ए बी सी 20,000, 25, 15,000 और 10,000 रुपए अलग अलग समय लिखा है, ये टाइम लिखा है भैया, अलग अलग समय, ठीक है। अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं, क्या करते हैं, निवेशित करते हैं। ए बी सी कितना कितना रुपया लगाते हैं, तो बोले ए है, बी है और सी है। इसने लगाया 20,000 रुपए, इसने लगाया 15,000 रुपए और इसने लगाया कितना, 10,000 रुपए। ये इनकी क्या है भैया, तो आप कहोगे पूंजी। फिर आगे बोला क्या, भिन्न भिन्न समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे तो बी की पूंजी कितने माह तक रही, ए बी सी अलग अलग, 20,000, 15,000 और, ठीक है। अब यहां से इनका समय हमें पता नहीं, तो हम समय क्या करेंगे, अनुपात ले लेंगे। पहले का T1 माना, T2 माना और T3 माना। कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे अभी पढ़ाया था। यहां से अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले ये 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अभी और क्या कर सकते हैं, 5 से फिर से इसको कट करो, यहाँ 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। इसका मल्टीप्लाई 4T1, इसका मल्टीप्लाई 3T2 और इसका मल्टीप्लाई 2T3। क्लियर। अभी हमें ये लाभ तो बराबर है, हमें रेशियो निकालना है T1, T2 और T3 के लिए। कैसे रेशियो निकालेंगे, 4 3 और 2, T1 के साथ में 4 है, छोड़ दो, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। T2 के साथ में कितना है, 3 है, छोड़ दो तो 2 चौको 8 हो जाएगा। T3 के साथ में 2 है, छोड़ दो तो 3 चौको 12 हो जाएगा। क्या ये छोटा हो सकता है, तो बोले बिल्कुल भैया छोटा हो रहा है। कितने से कट रहा है, तो बोले 2 से कट रहा है, तो 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 छंग 12 हो जाएगा। कितना आया, 3 4 और 6 का रेशियो आया। टोटल समय कितना दिया है, तो तीनों का मिला के टोटल समय दे रखा है 26 महीने। कितना दे रखा है, 26। तो आप 4 3 7 6 13, टोटल वैल्यू यहाँ 13 है। 13 की वैल्यू दे रखी है, 26 मंथ दे रखी, माह दे रखी है। एक बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 माह के हो जाएगा। एक की वैल्यू 2 माह के बराबर है, तो बी की पूंजी 4 दूनी कितने हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 माह आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 माह। आंसर नंबर कौन, आंसर नंबर 4। ठीक है, कोई बात नहीं, एक जीरो ज्यादा है, हम एक जीरो कम कर देते हैं। 20,000 है, टाइपिंग है ना, कभी कभी एक आध हो जाता है। अच्छा, 15,000 में भी ज्यादा है, तो फिर इसमें एक जीरो बढ़ा लेना चाहिए था, 10,000। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, सेम है भैया, आप टेंशन ना लेना, आंसर आपका मैच कर रहा है, सेम। वो 10,000 वाले में एक जीरो कम हो गया है, 1 लाख होगा वहां। एक व्यापार में ए बी सी द्वारा निवेशित की गई पूंजियों का अनुपात 3:2:5। इस बार पूंजी का अनुपात दे दिया है, किसमें, ए बी और सी।
इस बार तीनों की उन्होंने पूंजी दे रखी, पूंजी का अनुपात सीधे सीधे दे रखा है 3, 2 और 5। ठीक है, समय हमें पता नहीं, और फिर से वही कंडीशन है कि समान लाभ, लाभ जो लेंगे वो तीनों कैसा लेंगे, बराबर। समय का किस रेशियो, तो T1, T2 और T3। क्या करेंगे भैया, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3T1 इक्वल टू 2T2 इक्वल टू 5T3। अब आप समझना ये बराबर में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि उसमें मेंशन किया है कि जो लाभ ले रहे हैं वो समान है, जो प्रॉफिट है वो कैसा है, समान। अब आप इसको देखो कैसे कर सकते हैं, रेशियो निकालना है T1, T2 और T3 का। ठीक है, हम आपसे बहुत बार बता चुके हैं, बिल्कुल आसान है। 3 बंद कर दो, 2 पंचे 10 हो गया, 2 बंद कर दो, 5 तय 15 हो गया, 5 बंद कर दो, 3 दूनी 6 हो गया। ये कटेगा नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे 10 15 6, 10 15 6, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था जिसके मैंने सारे क्वेश्चन करे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, 3-4 क्वेश्चन इसलिए करा दिए ताकि आप उसको बहुत अच्छे समझ लो। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इत्मीनान से समझिएगा, पूरा आहिस्ते से बताऊंगा, क्योंकि 90% बच्चा इस क्वेश्चन को गड़बड़ कर देता है। ठीक है, देखो राम और श्याम की बात हो रही, किसकी बात हो रही, राम और श्याम की बात हो रही। राम ने लगाए कितने रुपए, तो बोले 60,000 रुपए लगाए, और श्याम ने कितने रुपए लगाए, 80,000 रुपए लगाए। तो हमने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, पैसे लगाए, लगाने दो। किंतु 6 माह के बाद, किंतु परंतु लेकिन, है ना, ये बातें आ गई, और ये बातें हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर जाती हैं। तो लेकिन किंतु, है ना, साथ तो चलना चाहते हैं लेकिन पापा नहीं मान रहे, है ना, वही बात। तो किंतु 6 माह बाद, तो इसका राम का धन ये लगा रहा जो 60,000, वो कितने दिन लगा रहा, वो 6 माह लगा रहा। कितने दिन लगा रहा, 6 माह। 6 माह बाद राम ने 40,000 और लगा दिए, और निवेश कर दिए। जब 40,000 और लगा दिए, तो 40,000 लगाने के बाद में कंडीशन क्या आ गई, 40,000 लगाया तो हो गया कितना, तो आप कहोगे 1 लाख हो गया। कितना हो गया, 1 लाख हो गया, 5 जीरो हो गया। ठीक है, और जबकि 9 माह बाद, कितने माह बाद, 9 माह, तो 9 माह तक तो इसका पैसा लगा रहा। बोलो भाई कोई दिक्कत, तो बोले 9 माह बाद 20,000 रुपए श्याम ने वापस ले लिए। श्याम का पैसा कितना लगा था, 80,000, और जब श्याम ने वापस ले लिया तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे 60,000 बचे। बोलो भाई 60,000 बचेगा, कितना बचेगा, 60,000। अभी यहां तक तो कहानी ठीक है, लेकिन यहां पे एक लाइन और पढ़िए, वर्ष के अंत में पूरी पूंजी कितने समय रही, तो बोले 1 वर्ष रही। 6 महीने जब इसका यहां हो गया तो यहां कितना महीने बचा, तो बोले 6 माह बचा। यहां पे 9 महीने हो गया तो यहां कितने महीने बचा, 3 माह बचा। अब हमारी बात समझना ध्यान से, जहां पे बात गड़बड़ होती है वो यहीं पे मैं समझा रहा हूं। जब भी हम जीरो को कैंसिल करेंगे, अगर पूंजी को कट करके छोटा करेंगे, तो सभी जगह से पूंजी, जहां जहां पूंजी लिखी होगी हर उस जगह कट करेंगे। जैसे पूंजी यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो 4 जीरो हम क्या करें, हर जगह के 4 जीरो हमने ये हटा दिए। बोलो कोई दिक्कत, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं। और पूंजी को छोटा कर सकते हैं 2 से, यहां कट किया 3 आया, यहां कट किया 4 आया, यहां कट किया 5 आया, और यहां कट किया कितना आया, 3। बोले बताओ कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ये तो कट कर लिया है पूंजी को, क्या हम समय को छोटा कर सकते हैं, हमने कहा देखते हैं भाई। यहां समय 6 माह, 9 माह, 6 माह और 3 माह से 1 बचेगा, 3 दूनी 6 बचेगा, 3 त्रिका 9 होता है, और 3 दूनी कितना होता है। अब यहां से लाभ निकालो जरा, और ध्यान से देखना जरा, 3 का गुणा 2 में, तो यहाँ लाभ कितना आया 6, प्लस 5 का गुणा 2 में, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये टोटल लाभ यहाँ पे इसका राम का आया। श्याम का 4 रुपए 3 माह के लिए लगे रहे, तो 4 3 12 हो गए, प्लस 3 रुपए 1 माह के लिए, तो 3 एकम 3, ये श्याम का आ गया। लाभ का अनुपात ध्यान से ही देखना है, आया कितना 16, और अनुपात में कितना हुआ 15। 16 15 जोड़ के बताओ कितना होता है, तो बोले 31 होता है। यहाँ पे तो लाभ 31 है टोटल, और क्वेश्चन में लाभ कितना है, तो बोले 93,000 रुपए का है। कितने का है, 93,000। एक बराबर बोला कितना होता है, तो एक बराबर होता है 3,000। एक बराबर कितने के, 3,000। तो 15 बराबर अगर पूछा जाएगा तो 45,000 आ जाएगा, और अगर 16 बराबर पूछा जाएगा तो 48,000 आ जाएगा। राम का 48,000 48,000, एंड श्याम का 45। किसका पूछा गया भैया, राम का पूछा है, तो 48,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, लग गया ना, बताओ भाई जल्दी, आगे बढ़े। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। एक करीना करिश्मा सलीमा की बात हो रही है ना, इनको भी बहुत ध्यान से समझना, वरना तुम करीना करिश्मा के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर बैठो।
ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया। एक करीना है, एक करिश्मा है ना, और ये कौन है, सलीमा है। तीनों सहेलियों ने पैसा लगाया, कितना कितना, तो लगाया 25,000 रुपए करीना ने लगाया। करिश्मा ने कितना लगाया, तो बोले 40,000 रुपए लगाया। और सलीमा ने कितना लगाया, तो आप कहोगे 30,000 रुपए लगाए। कितना लगाया, 30,000। ध्यान से देखना, एक एक लाइन लिखते चलेंगे। ये इनकी हमने लिखी पूंजी। साजी में एक साथ व्यापार शुरू किया, बढ़िया बात। 4 माह बाद करीना ने 15,000 रुपए और निवेश किए। करीना का ये धनराशि जो लगी रही वो कितने महीने तक लगी रही, तो आप कहोगे 4 माह। और 4 माह के बाद उसने कितना और लगा दिया, 15,000 और लगा दिया, 25 में 15 और लगा दिया, तो 25-15 मिला के हुआ कितना, तो आप कहोगे 40,000। अब करीना की धनराशि 40,000 हो चुकी। वहीं पे करिश्मा ने क्या किया, करिश्मा ने 6 माह बाद 10,000 वापस ले लिया। जरूरत पड़ गई होगी कुछ, तो 6 माह तक तो उनका 40,000 लगा रहा, और 6 माह के बाद जैसे ही 10,000 वापस लिया, वैसे ही इनकी धनराशि बची कितनी, तो आप कहोगे 30,000 बची। क्योंकि 10,000 वापस ले लिया है, तो बची कितनी, 30,000। ठीक है भाई। अब देखो सलीमा बेगम ने क्या किया है, सलीमा ने 8 माह बाद 20,000 रुपए और निवेश कर दिए। कितने माह बाद, 8 माह। तो 8 माह तक तो इनका यही धनराशि लगा रही। अब 20,000 और लगा दिए, तो 30 था, 20 और लगा दिया, तो हुआ कितना, तो आप कहोगे 50,000 रुपए। अब यहां तक बताओ मुझे, कोई दिक्कत किसी भी प्राणी को? कोई समस्या नहीं ना? आ गया ना पक्का? ठीक। हाँ, हमने पहले ही कहा था करीना करिश्मा के चक्कर में मत पढ़ना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना पूरा। अब आगे बोला गया है वर्ष के अंत में समय कितने दिन का है, तो बोले 1 वर्ष का है। 4 महीने यहां पे करीना का धनराशि लगी रही, तो बचे कितने महीने, तो आप कहोगे 8 महीने और बचे। यहां पे इनके 6 महीने लगे रहे, तो बचे कितने, 6 महीने। चूंकि टोटल 1 वर्ष की बात हो रही, यहाँ 8 महीने हो गए, तो यहाँ बचे कितने, तो आप कहोगे 4 महीने। बताइए किसी प्राणी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूंजियों को छोटा करते हैं, समझाया था। पूंजी जब छोटा करेंगे, जहां जहां लिखी, यही थोड़े नहीं सामने सामने वाला कट कर दे, ये जितनी जगह लिखी सब। तो 0 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 3 0। अब 5 से और छोटा करो, यहाँ 5 बचेगा। यहाँ 5 अट्ठे 40 होता है, ये 5 छक्का 30 होता है, 5 अट्ठे 40 होता है, 5 छक्का 30 होता है, और 5 दशामन 50 होता है। क्या और छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 5 है और 8 है, आप ऐसे ही छोड़ दो। ये हमने किसको छोटा किया, पूंजी को। अब पूंजी को छोटा किया तो समय बुरा मान जा रहा था, बोला हमको भी भैया छोटा करो, हमने कहा बिल्कुल करेंगे, तुम तसल्ली तो रखो। ये 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने था, इसको छोटा किया, यहाँ 2 बचा। यहाँ कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ कितना बचा, 4 बचा। इधर 2 से छोटा किया तो कितना आया, 4, और इधर आया कितना, 3, और इधर आया कितना, 2। क्लियर हुआ ही? ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, 5 जो पूंजी बची, समय बचा 2, तो 5 दूनी कितना, 10, प्लस 8 चौको, तो आप कहोगे 32 होता है। क्लियर? अभी हम और आगे देखते हैं। 8 तिरका कितना हुआ, तो आप कहोगे 24 हुआ, प्लस 6 तिरका कितना हुआ, 18 हुआ। बोले हाँ। 6 चौको कितना हुआ, 24 हो गया, प्लस का 10 दूनी कितना हुआ, 20 हो गया। थोड़ा सा लंबा है चूंकि क्वेश्चन ही लेंदी। 32 और 10 को जोड़ा, 42 आ गया। 18 24 जोड़ा तो 8 4 12, तो ये भी 42 आ गया। और ये कितना आ गया, 44 आ गया। छोटा कर दो भैया, कितने से, बोले 2 से, तो आया कितना, 21, 21, और कितना आया, 22। ये उनके लाभ का अनुपात आ गया। रेशियो बिटवीन देयर प्रॉफिट्स इज 21 एंड 22। क्लियर? अभी देखो टोटल अंत में लाभ दिया है 1,28,000। जोड़ दो भैया, 2 1 3 1 4, टोटल कितना हुआ, 4। 2 2 4 2 6, 64 की वैल्यू दी है 1,28,000 के। तो भैया 64 का 2 गुना होता है कितना, तो आप कहोगे 128। तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा, तो 2,000 के आ जाएगा। 1 की वैल्यू 2,000 के बराबर आ गई। पूछा किसका है, करीना का पूछा है। करीना शुरुआत वाली पहली बिटिया थी, तो 21 का गुणा कर दिया 2,000 में, तो 21 दूनी कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, कितना आ गया, 42,000 रुपए। आंसर नंबर, बताइए, बात समझ में आई? कर पाए? कॉन्सेप्ट समझा? ना समझ में आए दोबारा रिवाइंड करके देखना। 2 क्वेश्चन बताए इस टाइप के, दोनों धांसू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है चूंकि ये बड़ा दिया ही है। और अब आगे बढ़ते हैं, तो मैम एक और ऐसा क्वेश्चन अभी कराएंगे आगे। देखो, एक व्यक्ति था, कौन था, एक व्यक्ति था, उसे कुल धन का कितना मिला, 3/8। पहला एक व्यक्ति था जिसे टोटल धनराशि का 3/8 मिला। क्या तुम्हें टोटल धनराशि पता है? बोले नहीं पता है हमको। तो और उसके जो साझीदार था उसे शेष का 3/8 मिला। पहले को
तो हमने ऐसे मान लिया, हमने क्या माना कि माना टोटल, गणित वाले मास्टर को यही आराम है कि कुछ भी मान ले, माना टोटल कितना 8 मान लिया, कितना मान लिया 8। जब हमने 8 मान लिया तो 8 का पहले वाले व्यक्ति को 3/8 मिला है, तो भैया मुझे 8 का 3/8 बताओगे जरा कितना होता है, तो आप कहोगे 3 मिला है। 3 यूनिट पहले वाले को मिला है, कितना मिला 3 मिला। तो बोले ठीक, 8 में से 3 जब पहले वाले को मिला तो बचा शेष कितना, तो बचा शेष 5, लेकिन बी को शेष नहीं मिला है, बी को मिला है शेष धन का 3/8। तो शेष धन कितना था भैया, बोले 5 था। 5 का 3/8 बताओ, तो 5 का 3/8 निकालोगे तो आ जाएगा 15/8। बताइए यहां तक किसी प्राणी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, यदि दोनों भागों का अंतर 36 रुपए, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो 36 दिया है, कितने रुपए दिया है, बोले 36 रुपए दिया। हमने कहा ठीक है भाई डिफरेंस निकाल लें। देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 8 का गुणा 3 में किया 24, 15 में से 24 में से 15 घटाया बचा कितना, तो आप कहोगे 9 बचा, कितना बचा 9 बचा। और बटे में कितना लिखा है 8, और बराबर में कितने लिखे हैं 36 रुपए के लिखे। आप 9 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा, 1 बराबर 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे 32 रुपए के आएगा। बोलो मुझे ये बात आई आपको समझ में, 1 बराबर 32 रुपए के आया। तो टोटल हमने 8 माना, 8 की वैल्यू 8 का गुणा 32 में करोगे, कर दो भाई, 8 दूनी 16 का 6, 8 3 का 24, 1 25, 256 रुपए आया। बस यही हमारा आंसर है 256, बोले ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, आ गया ना समझ में, ठीक। चलो आ गया, तो इसी बात पे एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक कंपनी में हिस्सेदार है, कौन कौन है ए बी सी, भाई बहुत पैसा है ए बी सी के पास, देख रहे हो कंपनियों पे कंपनियां खोल रखी हैं उन्होंने। ए बी सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बोले ठीक। बी को 1/4 मिला और सी को 5,000 रुपए मिले, जो भी शेष बचा। अब फिर से वही बात 1/3 1/2, जैसे पीछे वाले में बात 3/8 3/8 था, तो हम फिर से अपनी तरफ से मान लें। तो हमने माना टोटल, क्या टोटल माना, तो भैया सुनना जरा, जब भी बात मानने की आए तो x ही नहीं मानना है, ठीक है, कभी कभी x को भूल भी जाना है ना। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू 3 और 4 लिखा है, तो 3 और 4 का मल्टीपल मानना है, हमेशा ऐसी वैल्यू मानना है जो डिनोमिनेटर से कट जाए। 3 4 का एलसीएम होता है 12, मतलब टोटल हमने 12 मान ली। टोटल कितना माना 12। अब बताओ मुझे ए को कितना मिला है, तो बोले टोटल का 1/3। तो भैया 12 का 1/3 कोई बता सकता है, तो बोले हाँ बता सकते हैं, बोले 4 होता है। हमने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश तुम होशियार हो गए। बी की बात की तो बी 12 का कितना मिला है, तो 1/4 मिला है। तो 12 का 1/4 हमने पूछा, तो आपने कहा कि 3 रुपए मिला, तो हमने कहा बहुत बढ़िया। ए को 4 मिला, बी को 3 मिला, 4 3 हुआ कितना 7 हुआ। जब 4 3 7 हुआ, टोटल 12 था, तो मुझे सी का बताओ भाई कितना हुआ, तो सी का 5 ही तो मिला होगा। 4 3 7 5, टोटल तो 12 होना चाहिए भैया। ये 5 तो तब मिला जो हमने माना था, लेकिन सब कुछ हमारे मानने से कहां होता है, कुछ तो ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में दिया होता है। बोले क्वेश्चन में सी को कितना मिला 5,000, और हम कितना सी को दे रहे हैं 5, तो बोले 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, बोले 5,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 1,000 के बराबर। एक की वैल्यू 1,000 के बराबर है, तो ए का लाभ पूछा है, ए को 4 मिला है, 1 बराबर 1,000, तो 4 बराबर कितना आ गया 4,000 आ गया। यही हमारा आंसर कहाँ है 4,000, बोले ये 2 नंबर पे है 4,000। टोटल पूछा जाता 1 बराबर 1,000, तो 12 बराबर 12,000 आता। बोलो भाई समझे, आगे बढ़े। चलो फिर से ये भी क्वेश्चन एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या लिखा। ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धान नहीं लगाई भैया, धन लगाया है, ठीक है। धान तो अभी खेतों में लगेगी, अभी यहाँ पे तो धन लगाया है। तो ए बी सी ने मिलकर 3 4 5 के अनुपात में धन लगाया। ए बी और सी, इनकी जो पूंजी है वो कितनी है, तो बोला 3:4:5, ठीक है। 6 माह बाद सी द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। सी का 6 माह तक तो ये पूरा लगा रहा, और 6 माह बाद इसने आधा निकाल लिया। 5 रुपए लगाया था, कितना लगाया था 5, आधा निकाल लिया, तो बचा कितना, तो आप कहोगे 2.5 बचा, 2.5 कितना बचा 2.5। क्लियर, ठीक। हमने कहा अब आगे बढ़ते हैं। ए द्वारा, यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 है, बनी रहने दो, कोई लेना देना नहीं है भाई। जब हम पहले अनुपात में दिया है,
वैसे भी जब रुपए लिखे होते हैं हम उनको तो रेशियो में चेंज करते हैं, और यहाँ तो डायरेक्ट रेशियो में दिए, तो ये सोने पे सुहागा हो गया। तो क्या हमें इस 27,000 से कोई लेना देना है? बोले नहीं है, छोड़ दो, जितना भी पैसा ए का था हमें कोई मतलब नहीं। ये पता है ए का अनुपात में 3 है। फिर बोला और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000। मुनाफा से मतलब है भाई, हमें बिल्कुल मतलब है। मुनाफा कितना है? 86,000 इसका। और फिर बोला वर्ष के अंत में, तो भैया इसकी धनराशि कितने महीने लगी रही? 12 महीने, क्योंकि इसने अपने धनराशि को ए ने कोई छेड़ा नहीं, पूरा का पूरा बना रहा है। ना ही कोई परिवर्तन किया है बी ने, परिवर्तन तो केवल ए ने सी ने किया था। 6 माह तक तो 5 लगा रहा, आधा निकाल लिया, तो अगले 6 महीने तक तो कितना लगा रहा? 2.5 लगा रहा। बोले इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का 3 में गुणा किया 36। अभी नहीं, ऐसे ना मल्टीप्लाई करो, हम समय को छोटा कर लें। ये 12 कट जाएगा 2 बचेगा, ये 12 कट जाएगा 2, 6 से काट रहे हैं, ये 6 से 1 बचेगा, ये 6 से 1 बचेगा। समय जहां जहां लिखा होगा हर जगह कट करेंगे, ऐसा नहीं इस इधर इधर काट दें इसको छोड़ दें, बिल्कुल बराबर सबको काटना है। अब देखो 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 आया, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 आया, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5 और प्लस 2.5। क्लियर भाई? अनुपात निकालो 6 अनुपात 8, और ये बताओ 5 2 7.5। अब दशमलव लगाया, हटाओ यहाँ 0 0 बढ़ा दो, 5 से छोटा करो, अनुपात सबका निकाल लें। 5 से किया 12, अनुपात में ये कितना आया? 5 से 16, अनुपात में ये 5 से कितना आया? 15 आया। ये तीनों का अलग अलग अनुपात आ गया। टोटल निकालो तो 2 6 8 8 5 13, 13 का कितना होता है? 3, बचा कितना? 1 1 2 1 3 1 4। तो यहाँ टोटल जो लाभ हो रहा है, टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 43 का है। कितने का? 43 का। लेकिन क्वेश्चन में दिखा है 86,000, 43 बराबर 86,000। भाई ध्यान से देखो, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है? तो आप कहोगे 2000 के बराबर है। एक की वैल्यू अगर 2000 के बराबर है तो एक का लाभ बताओ, तो 12 की वैल्यू 12 दूनी कितना होता है? तो आप कहोगे 12 दूनी 24 होता है, तो आंसर आ जाएगा 24,000। बोलो बात समझ में आया? अबे यार का गलत हुआ? नो नो, कुछ गड़बड़ है इसके ऑप्शन में। ठीक है 24,000 आएगी आंसर। इसका आएगा कितना? 24,000। ये ऑप्शन कुछ अलग दूसरे क्वेश्चन के टाइप हो गए, तो टेंशन ना। 86,000 था, 43 दूनी 86, 12 दूनी 24। एक बार दोबारा रीचेक कर लेते हैं। 3 4 और 5 के अनुपात में ठीक है। 6 माह तक इसका लगा रहा, 6 माह बाद आधी निकाल ली, ये भी ठीक है। समय को छोटा कर लिया, 2 2 और ये आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 एकम 5 और 2.5, तो 5 2 7.5, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, 5 से छोटा कर लिया 12 16 और 15। हाँ ठीक है आंसर सही है, यही आएगा। उसका ऑप्शन गलत हो गया, अब टेंशन मत लो। अब अगला सुनिए, ये क्वेश्चन और भी अच्छा है। ए एक व्यवसाय आरंभ करता है और वो भी 3500 रुपए से। इस बार व्यवसाय आरंभ किसने किया है? ए ने। कितना रुपया लगा के किया है? तो भैया 3500 रुपए लगाया। 5 माह बाद बी उसका साझेदार बना। जो बी साझेदार बना ये तो पता है कि 5 माह बाद बना। कितने माह बाद बना? 5 माह। और कितने महीने रहा अभी हमें ये बात पता नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 में बांटा, तो बी की पूंजी बताओ। भैया बी की पूंजी ही नहीं पता है, जब पूंजी नहीं पता तो हमने एक्स मान ली। और फिर समय देखो कितना दिया है? 1 वर्ष। बहुत जरा ध्यान से मुझे बात बताना, 1 वर्ष व्यापार चला, बी आया कितने महीने बाद था? 5 महीने बाद। 1 साल के व्यापार में अगर कोई व्यक्ति 5 महीने बाद आया तो ये रहा कितने दिन? तो आप कहोगे 7 माह। और ये कितने दिन रहा? तो ये तो पूरे 12 माह रहा ना। अगर हम यहां से लाभ निकालें, क्या निकालें? लाभ। तो आप कहोगे इनका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, छोटा कर दो, इधर 7 है इधर 5 आ जाएगा, आ जाएगा। 5 12 25 60, तो ये आएगा 6,000। क्लियर? और यहाँ लाभ कितना आया? एक्स। यहाँ लाभ का अनुपात आया 6,000 अनुपात एक्स, और क्वेश्चन में लाभ का अनुपात दे रहे हैं कितना? बोलो भाई, 2 अनुपात। तो हम कह सकते हैं कि 6,000 बटे एक्स बराबर में आ जाएगा 2/3। 2 से काटो 3, 3 त्रिका 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, कितनी आ जाएगी? 9,000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कंप्लीट हुआ? बोलो भाई जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अगली बात करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक। अभी मैंने 3/8 वाला बताया था, ये दोबारा आ गया, ये वही क्वेश्चन है। हाँ ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया।
ए ने रुपया कितना लगाया, तो आप कहोगे 45,000 लगाया। ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी 54,000 रुपए लगा के आ गया। बी ने रुपया तो लगाया 54,000, लेकिन कुछ समय बाद आया है। कितने दिन बाद आया हमको पता नहीं। इस व्यापार में साझेदार हो गए। यदि वर्ष के अंत में, बस इस पे फोकस करना है, वर्ष के अंत में इसने शुरू किया था, तो ये तो पूरे 12 महीने रहा। ये कुछ समय बाद आया था, कितने महीने बाद आया था पता नहीं, तो हमने मान लिया कि इसने टी महीने लगाया। इसका व्यापार धन कितने दिन लगा रहा, टी माह। अब अगर हम यहां से लाभ निकालना चाहें, तो हमें पता है, पहले तो इसे छोटा करो, 3 जीरो 3 जीरो, 9 से काटो, 9 छक्का 54, 9 पन्ना 45, और काटो 6 दूनी 12। तो यहाँ लाभ आया 5 दूनी 10, अनुपात में 1 बचा, तो इधर आया टी। यहाँ लाभ आया 10 अनुपात टी, और क्वेश्चन में लाभ दिया है 2 अनुपात 1। मुझे यह बात बताओ, 2 का 5 गुना ही तो 10 लिखा है। अरे भैया 2 में 5 का गुणा करेंगे तभी तो 10 आएगा। तो इधर भी हम 5 का गुणा कर दें तो टी का मान कितना आया, तो बोले 5 महीने आया। यहां से 2 क्वेश्चन बनते, दोनों सुनना। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बी कितने दिन व्यापार में रहा। बी का धन कितने दिन व्यापार में लगा रहा, पहला क्वेश्चन। तो बताओ भैया कितने दिन लगा रहा था, तो टी महीने, और टी का मान हमने कितना निकाला, 5, 5 महीने। बता की समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, बी कितने माह बाद शामिल हुआ। 2 क्वेश्चन बनते, हम दोनों बता दे रहे हैं। बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, व्यापार में शामिल हुआ। तो हमें बताइए, व्यापार चला कितने दिन था, 1 वर्ष चला। बी रहा कितने दिन, 5 महीने रहा। तो कितने महीने बाद आया, 12 में से 5 घटा दो, 7 माह। क्या आंसर आएगा, 7 माह। पूछा क्या है, कितने माह बाद साझेदार बना, आंसर 7 माह। कितने दिन रहा, तो आंसर 5 माह होता। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी जो लाइन होती है, वो अंतिम लाइन होती है। अंतिम लाइन को ही ध्यान से पढ़ना होता है। बच्चे करते क्या है कि शुरुआत में क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं और अंतिम लाइन को जल्दबाजी में पढ़ देते हैं। पूरा क्वेश्चन लगा के लाते हैं, अंत की लाइन नहीं पढ़ते और आंसर गलत कर देते हैं। इसमें 3 गुना नुकसान होता है। पहला, सही क्वेश्चन को जो तुमने पूरा लगाया, समय बर्बाद किया। दूसरा, सही का गलत आंसर हो गया तो वो नंबर कट गया। तीसरा, जो गलत आंसर हो गया तो निगेटिव मार्किंग में 1 नंबर चला गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन में पढ़ते समय सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, तो अंतिम लाइन पढ़ना। कौन सी लाइन, अंतिम लाइन, याद रखना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है भाई, ए बी सी थे, ए था, बी था और सी था। ए ने कुछ पूंजी लगाई, कितने महीने की पूंजी लगाई हमें पता नहीं। ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे 2 गुना पूंजी लगाई, और 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुना पूंजी लगाई। हमने सोचा ए ने 1 रुपया लगाया था, कितना लगाया था, 1। तो बी ने लगाया जो वो 6 माह बाद लगाया, ऊपर लिख रहे हैं वो बाद का समय, और नीचे लिखते हैं जितने समय तक रहता वो लिखते हैं। 6 माह बाद इससे 2 गुना लगाया, तो हमने 2 गुना लिख लिया। फिर आगे क्या लिखा था 8 माह बाद जो सी ने लगाया, वो 8 माह बाद ए से 3 गुना लगाया, तो उसने 3 लगाया। ये हमें तीनों की पूंजी पता चल गई। बोलिए भाई, पूंजी पता चल गई। अगर पूंजी पता चल गई तो हमें समय और पता कर लेना है। फिर क्या लिखा, वर्ष के अंत में, यहां पे लाइन पढ़ना, वर्ष के अंत में समय कितने दिन का, 1 वर्ष। तो ए तो शुरुआत में ही आया था, मतलब कितने महीने रहा, 12 महीने। बी आया था 6 माह बाद, कितने माह बाद, 6 माह बाद, तो रहा कितने दिन, तो आप कहोगे 6 माह रहा। सी आया था 8 महीने बाद, कोई व्यक्ति 1 साल के व्यापार में 8 महीने बाद आया, तो रहा कितने दिन, तो आप कहोगे 4 माह बाद। क्लियर हुआ। अब यहां से निकालो लाभ। अब लाभ निकालेंगे तो बताओ बेरा, इसका मल्टीप्लाई 12, इसका मल्टीप्लाई 12 और इसका मल्टीप्लाई भी 12 आया, कितना आया, 12। तो लाभ का अनुपात कितना आया, तो आप कहोगे 1:1:1। देख लेना, बी ने इससे पूंजी लगाई और 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुना पूंजी लगाई। ठीक है, अब टोटल लाभ कितना हो गया, 12 आया, 12 आया, 12 आ गया। अब टोटल लाभ कितना हो गया, 3। क्वेश्चन में दिया कितना है, 27,000 दिया है। तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा, तो आप कहोगे 9,000 के हो जाएगा। 1 बराबर 9,000, पूछा किसका, सी का भाग, सबका 9,000 ही होगा। चाहे ए का पूछा जाए, चाहे बी का पूछा जाए, चाहे सी का, तीनों का 9-9 हजार आ जाएगा, क्योंकि लाभ का अनुपात। ठीक है,
बोलो, बात समझ में आई? अगला देखो क्वेश्चन, साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कायदे से पढ़ना। अब ये नहीं कि लास्ट टाइम आ गए पढ़ते पढ़ते उब गए हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 लगाता है, ए लगाता है, बी लगाता है, सी लगाता है। ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग लगाया 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। ना ही हमें टोटल समय पता, ना ही टोटल टाइम पता। जब भी बात हमें नहीं पता होती है तो हम अपने मन से मानते हैं। क्या मानते हैं? अगर फ्रैक्शन में लिखी हो तो ऐसी वैल्यू मानेंगे। हमेशा याद रखना, कभी भी अर्थमेटिक को सॉल्व करते समय दो तीन बातें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं जिन्हें आपको याद रखना है। पहली बात, अगर कभी आपको कोई बात एज्यूम करना हो और परसेंटेज में वैल्यू दी हो तो हमेशा और हमेशा आप 100 मानना। परसेंटेज में दी हो तो हमेशा 100 मानना। क्यों? क्योंकि किसी भी 100 का कोई भी परसेंट वही वैल्यू होती है। 100 का 10% 10, 100 का 17% 17। और अगर बात फ्रैक्शन में दी हो, किस में दी हो? फ्रैक्शन में दी हो, हमेशा और हमेशा याद रखना ऐसी वैल्यू मानना जो डिनोमिनेटर से हर से विभाज्य हो। क्योंकि जब ऐसी वैल्यू मानोगे तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। फ्रैक्शन हमेशा, फ्रैक्शन और डेसिमल स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, हमारी स्पीड को रोकते हैं, और हमें स्पीड को रुकने नहीं देना है। सिलेक्शन के लिए स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मिला के ही सक्सेस होता है। गांठ बात लेना ये बात। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, तो हमने टोटल पूंजी मानी। टोटल पूंजी कितनी मानी? तो टोटल पूंजी मानी 6। कितनी मानी? 6। ए कुल पूंजी का 1/6, तो 6 का 1/6 कितना होता है? 1। ये हम यहां पे पूंजी लिख रहे हैं। और हमें समय भी कितना लिया? 1/6 समय। तो हमने माना, ऐसे लेटेस्ट कंसीडर, माना टोटल टाइम, माना टोटल टाइम, माना तो टोटल टाइम भी हम क्या मानते हैं? तो हम 6 ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि 1/6 लिखा, 6 मानो, 12 मानो, 18 मानो, कोई भी दुनिया की ऐसी वैल्यू मानो जो 6 से कटनी चाहिए। तो हमने 6 माह मान लिया। समय कितने माह था? 6 माह। 1/6 समय के लिए 6 का 1/6 निकालोगे तो 6 का 1/6 कितना निकलता? 1। तो 1 माह के लिए लगा रहा। ए ने 1 रुपए लगाया 1 माह के लिए। अब नंबर आया बी। बी कुल पूंजी का 1/3, तो 6 का 1/3 कितना होता है? तो बोले 2 होता है। और कितने समय के लिए? 1/3 समय के लिए। तो 6 का 1/3 कितना होता है? तो आप कहोगे 2 होता है। जब किसी को नहीं पता है तो ऐसे निकाल लेना, 6 का 1/3, 3 दूनी 6, तो 2 आ रहा है। ठीक है। अब अगली लाइन बहुत ध्यान से देखना, सी कुल पूंजी का शेष भाग। टोटल पूंजी कितनी थी? 6। 2 1 3 पूंजी लग गई तो बची पूंजी कितनी? 3। और कितने समय के लिए? पूरे समय के लिए। ये वाली लाइन, पूरा समय, समय शेष नहीं है, वरना समय भी तुम 3 लिख लो। पूरा समय, और पूरा समय कितना था? 6। ये हमारी पूंजी का रेशियो आ गया, ये हमारा समय का रेशियो आ गया। हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो लाभ का अनुपात आएगा 1:1 1 आया, 2:2 4 आया, 6:3 कितना आया? 18 आया। अब ये छोटा हो नहीं सकता, यहीं तक रखेंगे। 18 4 22 1 23। टोटल लाभ जो आ रहा है वो टोटल लाभ आया 23। 23 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? लाभ दे रखा है 46,000 दे रखा है। तो एक बराबर कितने के लिखेंगे? तो बोले 2000 के लिखेंगे। एक की वैल्यू 2000 के बराबर है, तो अब पूछा लाभ किसका है? बी का। तो 4 का लाभ 4 दूनी बोले 8,000 रुपए। तो बी का लाभ कितना आया? 8,000 रुपए। आंसर नंबर हमारा बी। बताइए, समझ आया? ये हमारी आज की क्लास थी। ठीक है, एक से एक बढ़ के एक बढ़िया से क्वेश्चन थे, पूरा जी जान लगा के पढ़ाया है। मजा आया होगा अगर आपने पूरी क्लास पढ़ी। ठीक है, अब एक क्लास कल की और है, इससे भी धांसू होने वाली। एक्टिव पार्टनर के बारे में बात करेंगे, सक्रिय साझेदार है ना, वो तुम्हारे पार्टनर नहीं, लेकिन जो इसमें हमने एक्टिव पार्टनर बताए थे उसके बारे में। उनको पढ़ने के लिए कल का इंतजार करिए, मजा आएगा। एक बार फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।